हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिर एक और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे जो कि आई है bbcnews.com पर, और यहाँ पर टाइटल है मिसिंग क्रिप्टो क्यून इज डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा द बिगेस्ट बिटकॉइन होल्डर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूजा इग्नोटोवा को लेकर काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट पर वायरल हैं, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि रूजा इग्नोटोवा के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का स्टोर है। आपको पता होगा, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो, कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने सन 2014 में बिटकॉइन का प्रमोशन करने की स्टार्टिंग की थी, लेकिन बिटकॉइन आउट ऑफ कंट्रोल था, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की वजह से। तो इसीलिए रूजा इग्नोटोवा ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड वन कॉइन। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन की। तो देखिए, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो है, यानी कि सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, जिसको पूरी क्रिप्टो मार्केट लीड करता है। अगर हम ये कहें कि बिटकॉइन का प्राइस पंप या डंप होगा, तो पूरी मार्केट उसी हिसाब से पंप या डंप होगी। तो बिटकॉइन का जो रेगुलेशन है, दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन रहेंगे, वही बिटकॉइन मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइन बाय कर लेंगे, तो मार्केट में बिटकॉइन की शॉर्टेज हो जाएगी और रेट हाई जाएगा। अगर आप अपने बिटकॉइन रिलीज कर देंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे रेट डाउन हो जाएगा। यही कंसेप्ट चलता है ट्रेडिंग में। अब जो बड़ी वेल्स हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं कि ये बड़े क्रिप्टो होल्डर्स हैं, वही इस काम को करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले टेस्ला कंपनी की, जो इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क दुनिया के नंबर 1 आदमी है जो बिटकॉइन जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बिटकॉइन टेस्ला के पास भी उतने बिटकॉइन नहीं हैं जितने कि रूजा इग्नोटोवा के पास हैं। तो अगर हम यहाँ पर bbcnews.com की वेबसाइट से वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई है, जामिया बर्टलेट एंड रॉब बायरन ने करी है, ये BBC न्यूज़ पर है। आप चाहें तो खुद भी इसको जाकर चेक कर सकते। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रूजा इग्नोटोवा के पास कितने बिटकॉइन है, कहाँ से आए। जो रूजा इग्नोटोवा के पास पैसा था, उसको उन्होंने बिटकॉइन में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ से हेल्प ली, किस कंट्री ने, किस बैंक ने उनको सपोर्ट किया था, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है वो किसके पास है, और रूजा के पास जो बिटकॉइन है वो कितनी क्वांटिटी में है। तो इसी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं, और आपको सबसे पहले हम बिटकॉइन की क्वांटिटी दिखाते हैं। दुबई फाइल्स ये कहती है कि वी हैव बीन एबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई सम बट नॉट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दुबई फाइल्स। तो दुबई फाइल्स बनी थी, और दुबई फाइल्स इसलिए बनी थी क्योंकि 5 ऐसे देश थे FBI के अकॉर्डिंग, जिनसे रूजा इग्नोटोवा को सपोर्ट मिल रही थी, और दुबई उनमें से एकमात्र ऐसा देश था जिससे रूजा इग्नोटोवा को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिली थी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, वन ऑफ 5 कंट्रीज सी हैज़ नॉन कनेक्शन टू। और यहाँ से मिली थी इनको इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रूट, यानी कि फाइनेंशियल रूट जो मिला था वो दुबई से ही डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा को मिला था। इसलिए यहाँ पर दुबई फाइल्स का जिक्र करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं, ये एक दुबई इवेंट की फ़ोटोग्राफ्स है, जहाँ पर डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा एक इवेंट को होस्ट कर रही हैं दुबई के अंदर। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ, ये 2015 में हुआ था दुबई के अंदर। अब हम बिटकॉइन डील की बात करते हैं कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने कौन सी बिटकॉइन डील की थी और कितने बिटकॉइन डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के पास हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के पास 2,30,000 बिटकॉइन है, जिनकी उस टाइम पर 2015 में कीमत थी 48.5 मिलियन यूरो। और उसके बदले में डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने लगभग 50 मिलियन यूरो के दुबई दिरहम, 210 मिलियन दुबई दिरहम जो हैं का लेन देन बैंक के थ्रू किया था। तो अभी वो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में। देखिए, मोस्ट टेंटलेजिंग क्लेम मेड इन डॉक्टर लिब्बी लीगल केस इज दैट ए मैसिव बिटकॉइन डील वाज स्टक। मैसिव बिटकॉइन डील वाज स्टक, यानी कि बिटकॉइन की डील जो है वो अटक गई थी, स्टक हो गई थी, मतलब फ्रीज कर दिया गया था उसको। अमीरात रॉयल्स, जो अमीरात यानी कि दुबई के जो शेख हैं, जो शाही परिवार है, उसके थ्रू शेख सऊद इन बिन फैसल अल कासमी, द सन ऑफ वेल्थी बिजनेस टाइकून, बिजनेस टाइकून के
सन थे। फाइल्स फर्दर सजेस्ट दैट इन 2015 फाइल्स कहती है, दुबई फाइल्स कहती है कि शेख सऊद गेव डॉक्टर ऊजा 4 USB मेमोरी स्टिक कंटेनिंग 2,30,000 बिटकॉइन। यानी कि शेख सूद ने डॉक्टर ऊजा इग्नटोवा को 4 पेन ड्राइव दी थी जिसमें 2,30,000 बिटकॉइन थे। मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर ऊजा 4 USB मेमोरी स्टिक कंटेनिंग 2,30,000 बिटकॉइन वर्थ 48.5 मिलियन यूरो, यानी कि 48.5 मिलियन यूरो के कीमत के लगभग 2,30,000 बिटकॉइन डॉक्टर रूजा इग्नोडोवा को दिए थे शेख सूद ने 2015 में। तो 2015 में डॉक्टर रूजा इग्नोडोवा के पास 2,30,000 बिटकॉइन थे। इन रिटर्न उसके बदले में डॉक्टर रूजा हैंडेड ओवर 3 चेक्स टू शेख सूद फ्रॉम मशरीक बैंक। तो डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने उसके बदले में शेख सूद को 3 चेक दिए थे मशरीक बैंक के, टोटलिंग अराउंड 210 मिलियन अमीराती दिरहम, जिसमें उन्होंने 210 मिलियन अमीराती दिरहम, जो लगभग 50 मिलियन यूरो के बराबर होती हैं, उतनी कीमत के 3 चेक दिए थे। अब जब बैंक में इतने बड़े चेक जाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। प्रायर टू अलीग्ड डील दुबई मशरीक बैंक हैड बिगिन क्लोजिंग डॉक्टर रूजा अकाउंट। और उसके जब ये कथित डील हुई उस समय मशरीक बैंक ने डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के अकाउंट को बंद कर दिया था एमिड मनी लॉन्ड्रिंग के चलते, कि इतना बड़ा अमाउंट अगर ट्रांसफ़र हो रहा है जिसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के अकाउंट को बंद कर दिया था। सो द चेक्स वर अनेबल टू बी कैश्ड, इसलिए चेक जो हैं कैश नहीं हुए थे। यानी कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के अकाउंट में उस समय 50 मिलियन यूरो के बराबर पैसा था, जो कि 3 चेक काट कर दिए थे उन्होंने 2,30,000 बिटकॉइन के बदले में, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ था। इन 2020 दुबई अथॉरिटीज़ अनफ्रोज डॉक्टर रूजा फंड। तो 2020 में अथॉरिटीज़ ने डॉक्टर रूजा के फंड को अनफ्रीज कर दिया था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मोर देन ईयर अर्लियर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैड पब्लिश्ड एन इंडिक्टमेंट ऑफ हर लेबलिंग बिटकॉइन ए फ्रूडेंट क्रिप्टो करेंसी। यानी कि 2020 में दुबई अथॉरिटी ने डॉक्टर रूजा के अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया था और उसके बदले में ये माना गया था कि वन कॉइन में जो है कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हो रही थी। अब चूंकि जब रूजा के जो फंड था उसको जब अनफ्रीज कर दिया था तो वो चेक शायद कैश हो गए होंगे, यानी कि वो कैश तो जो दुबई के ऑनर हैं उन्हें मिल गया होगा, जो ये शेख सूद थे उनको मिल गया होगा, लेकिन डॉक्टर रूजा के पास जो है यहाँ पर 2,30,000 बिटकॉइन पहुंच गए थे। मंथ्स बिफोर डिसीजन रूजा फॉर्म फाउंड मैनेजर मार्क स्कॉट वर आल्सो फाउंड गिल्टी इन न्यूयॉर्क ऑफ लॉन्ड्रिंग 400 मिलियन इन बिटकॉइन प्रोसीड। अब डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के फंड मैनेजर जो मार्क स्कॉट थे वो भी यहाँ पर 400 मिलियन डॉलर वन कॉइन के फ्रॉड में पकड़े गए थे, यानी कि गिल्टी पाए गए थे। आस्क्ड बाय द बीबीसी अबाउट द डिसीजन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट रेस्पॉन्ड। अब यहाँ पर डॉक्टर रूजा बीबीसी ने जब ये पूछा कि आपने डॉक्टर रूजा के फंड को अनफ्रीज क्यों किया, तो दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने 2,30,000 बिटकॉइन के बदले में 50 मिलियन यूरो की डील की थी, जो कि उन्होंने 3 चेक काट कर दिए थे। बिटकॉइन उन्हें मिल गए थे, लेकिन उन्होंने जो चेक दिए थे बैंक ने उसको अनफ्रीज कर दिया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ एक्टिविटी है, इतना बड़ा अमाउंट बैंक से ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन बाद में 2020 में उसको अनफ्रीज कर दिया गया जब बीबीसी ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपने उसको अनफ्रीज क्यों किया, इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू दुबई कोर्ट अपील कोर्ट ऑन अपील रिकॉर्ड 28 अप्रैल 2022 शेख सूद बाद सीकिंग टू हैव डॉक्टर रूजा फंड हैंडेड टू हिम। 28 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि जो शेख सूद था वो डॉक्टर रूजा को उनका फंड हैंडेड ओवर कर रहा था, सजेस्टिंग ए डील ऑफ सम काइंड डिड ओरिजिनली टेक प्लेस बिटवीन द पेयर। यानी कि ऐसी डील डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा के साथ वास्तव में हुई हैं, इस टाइप की ये चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई हो रही हैं। ये 28 अप्रैल 2022 का रिकॉर्ड कहता है और ये अपील कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोई ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं है। डॉक्टर रूजा एंड शेख के कुछ रिलेशन थे, अभी यहाँ पर देखिए ये हम नहीं इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे, आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये हुआ कि डील तो फाइनल होगी, बाकी ये
डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा के साथ क्या रिलेशन थे शेख सूद के, वो देखिए ये शेख सूद के फादर हैं जो कि दुबई के रॉयल हैं। यहाँ पर आप देखिए शेख फैसल बिन सुल्तान बिन सलमान सलीम अल कासमी विद डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा। तो ये फोटोग्राफ्स भी हैं। ये इनके रूजा इग्नोटोबा के साथ क्या कनेक्शन थे, अगर आप चाहते हैं उसके बारे में तो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए डिटेल में। अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं और ये मानते हैं कि इफ़ डॉक्टर रूजा स्टिल हैव 2,30,000 बिटकॉइन शी वुड बी वन ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट होल्डर। तो अगर डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा के पास अब भी 2,30,000 बिटकॉइन है तो वो दुनिया की मतलब करेंसी की सबसे बड़ी होल्डर है, बिटकॉइन की सबसे बड़ी होल्डर है। अब ये हम यहाँ पर कैसे कह रहे हैं, अब ये देखिए नवंबर 2021 में उसके जो नेटवर्थ है वो 15 बिलियन डॉलर के आसपास हो गई होगी, लेकिन जब से बिटकॉइन का प्राइस डाउन हुआ है तब भी वह 5 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि रोजा इग्नोटोबा के लिए काफ़ी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो टॉप 10 बिटकॉइन होल्डर बड़े बड़े हैं कंपनियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज़ की, तो मैं गूगल पर डायरेक्टली आपको चेक करके दिखाता हूँ कि सबसे बड़ी टॉप 10 कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर टेस्ला का भी नाम एक आएगा। अभी ये एनालिटिक्स इनसाइट डॉट कॉम की रिपोर्ट है, 100% प्रूफ वेरीफाइड है, इसमें आपको कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ जो डाटा मिलेगा वो वेरीफाइड ही मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो होल्डर्स हैं इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग माइक्रो स्ट्रेटेजी है, और इनके पास जो है 2.8 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन हैं। तो ये देखिए यहाँ पर केवल 2.8 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन इनके पास हैं, जबकि रूजा इग्नोटोबा के पास हैं बहुत बड़ी अमाउंट में। गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग की बात करें तो इनके पास 1,64,000 बिटकॉइन है, केवल 1,64,000, इनके पास भी उतने नहीं हैं। अगर वॉयजर डिजिटल लिमिटेड की बात करें तो इनके पास भी एक 12,260 बिटकॉइन है केवल। अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला में क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन इनका 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इनके पास मात्र 10,055 बिटकॉइन है। ब्लॉकिंग की अगर बात करें तो इनके पास 50 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है। हंट 8 माइनिंग कॉर्प की अगर बात करें तो इनके पास 160 मिलियन डॉलर का केवल इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है। राइट ब्लॉकचेन की बात करें तो यहाँ पर इनके फिगर जो है क्लियर नहीं है, लेकिन 200 ये कॉइन बेस ग्लोबल के पास 230 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन ग्रुप SE यहाँ पर भी इनकी फिगर जो है उतनी है, लेकिन हमें यहाँ पर जो हाईएस्ट डाटा मिलता है दैट इज़ 1,64,000 बिटकॉइन है गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग के पास। तो यहाँ पर आप देखिए रूजा इग्नोटोबा के पास आज भी सबसे ज़्यादा यानी कि 2,30,000 बिटकॉइन है, और रूजा इग्नोटोबा कहीं ना कहीं अब भी बिटकॉइन मार्केट को रेगुलेट करती है। तो यही था आज का पूरा एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा जिसे पूरी दुनिया फ्रॉड मानती है, फ्रॉड की डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा ने फ्रॉड किया है, वो आज भी पूरी क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है क्योंकि उसके पास इतनी क्वांटिटी में बिटकॉइन है। और ये तो एक छोटा सा अमाउंट है। अभी अगर हम बात करें तो वन इकोसिस्टम में जब डाटा ट्रांसफ़र हुआ है पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे, तो वहाँ पर ईमेल चेंज करने के लिए या फिर कुछ भी चेंज करने के लिए जो फीस लगती है दैट इज़ अब बिटकॉइन में लगती है, और जो नए एजुकेशन पैकेज बाय हो रहे हैं वो भी अभी बिटकॉइन में ही हो रहे हैं। तो अभी आप ये देखिए कि जो साउथ अफ्रीका रीजन है या फिर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जो रीजन हैं, या फिर मलेशिया साइड में, चाइना साइड में, या फिर अदर जो साइड हैं जहाँ पर मलेशिया इंडोनेशिया, जहाँ पर अभी भी वन इकोसिस्टम में एजुकेशनल पैकेज बाय हो रहे हैं वो सभी बिटकॉइन के थ्रू ही हो रहे हैं। तो अभी आप ये देखिए कि रूजा इग्नोटोबा का यानी कि वन इकोसिस्टम के जो लेटेस्ट न्यू बिटकॉइन अकाउंट है या फिर पुराना जो भी था, जो भी बिटकॉइन अकाउंट है उसमें लगातार बिटकॉइन आ रहे हैं, यानी कि बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज भी डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा के पास लगभग 2,30,000 जो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है 2015 के, और तब से अब तक कितना बिजनेस हुआ है ये भी हम देखते हैं, तो उसके डबल क्वांटिटी में लगभग बिटकॉइन हो गए होंगे। अगर डबल भी नहीं तो लगभग 4 से 5 लाख के आसपास बिटकॉइन डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा के पास हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अगर इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइन है तो डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा पूरी क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है, ये आज भी पॉसिबल है। तो इसीलिए डॉक्टर रूजा इग्नोटोबा को क्रिप्टो क्यून की उपाधि दी गई है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता को 1992 में बिग बुल करार दिया गया था, उसके बाद अभी
फिलहाल में भी कुछ चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हम डॉक्टर उज़ैन टोबक को स्टॉक क्रिप्टो क्वीन के नाम से जानते हैं। तो यही था आज का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी टाइप की और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।